आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। कश्मीर, जिसके बारे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि धरती के इस स्वर्ग को उसको पुराना स्वरूप मिल जाए। सरकार, जिसके लिए विकास की बहुतेरी योजनाएं चलाई गई हैं और उस सब का साथ सबके विकास के अंतर्गत कश्मीर को विशेष पैकेज भी दिया गया है। कश्मीर, वही कश्मीर आज कुछ समस्याओं के साथ फहीम मियाँ वहां से आकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने कुछ सहयोगियों के साथ बैठे और मसला एजुकेशन का था, बेकारी का था, शिक्षा का था, कारोबार का था, रोजगार का था। वो भी चाहते हैं कि कश्मीर अपनी पुरानी शक्ल, सूरत और खूबसूरती को हासिल करे। कि सारी मांगे एक बेहतरीन इंसान की सोच पर आधारित है, जो चाहता है कि कश्मीर में तालीम भी हो, बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए, जिससे वो भटक कर कहीं और न जा सके और कश्मीर को इस तरह अपनी कुदरती खूबसूरती और पुराना रुतबा वापस मिले। और जो लोग टीचर्स मदरसे में पढ़ा रहे हैं उनकी सरकारी सैलरी मिले उनको। मदरसे में जो बच्चे लगातार रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके खाने का इंतजाम, उनकी क्वान्टिटी गिनके। और दूसरा 5 लाख रुपए सम्मान राशि जो बेरोजगार युवक हैं और लड़कियों की 5 लाख रुपए शादी को दिए जाए। इससे आपको लगता है डेवलपमेंट हो जाएगा? बहुत ज़्यादा होगा। जब बेरोजगारी दूर होगी तो लोग बहकेंगे नहीं। लेकिन सरकार का दावा है कि वहाँ पर तो डेवलपमेंट के काम बहुत हुए। नहीं, डेवलपमेंट वहाँ जो ज़रूरी डेवलपमेंट है वो है बेरोजगारी। और बेरोजगारी से बहुत खास करके उस पर इंसिस्ट करना। जी। और बेरोजगारी जब ही दूर होगी जब लड़के अपना काम करेंगे। जब सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, जॉब नहीं है, तो उसके लिए कुछ लोन, सरकार लोन का मतलब ये कि मुफ्त राशि दे, जिससे वो अपना रोजगार छोटा मोटा कर सके। आपके संगठन के पास कोई डाटा है कितने बेरोजगार हैं? डाटा नहीं है, लेकिन सब बेहिसाब लोग बेरोजगार हैं और कश्मीर की हालत तो पूरा देश जानता है। और क्या चाहते हैं? बस यही कि अब जो मतलब बेरोजगारों को 5 लाख रुपए, अब जो विधानसभा चुनाव 5 लाख रुपए किस तरह दिया जाए? मतलब कारोबार के लिए उन्हें कारोबार के लिए दिया जाए 5 लाख रुपए की सम्मान राशि मुफ्त। क्योंकि कश्मीर में बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, अगर वहाँ के युवक कारोबार नहीं करेंगे तो वो भटक जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है वहाँ पे, मतलब बिल्कुल खत्म है क्या? नहीं, खत्म नहीं है। लोग अपने दीनी तालीम का काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं लोगों को। मदरसा बोर्ड का गठन है वहाँ? जी, मदरसा बोर्ड का गठन ही नहीं है, वो होना चाहिए। जो अगली बात जो वो ये है कि जो विधानसभा चुनाव घोषित किया है, जो भी पार्टी अपना चुनाव का एजेंडा बनाए उसमें ये सब बातें रखे। जो अब विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो जो बड़ी पार्टियां वो इस मुद्दे को रखें और उसमें काम भी करें। दिल्ली में सरकार को आज जो आप लोग आए हुए हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं? हमने ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महामहिम को देना है, प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को, तीनों ज्ञापन देने हैं। और उनसे सबसे पहली मांग ये रखनी है कि वहाँ की बेरोजगारी के लिए सबसे फर्स्ट नंबर पर काम होना चाहिए और वो उनके लिए 5 लाख रुपए की राशि और लड़कियों की शादी के लिए बेहतरीन अमल, बेहतरीन सब्जेक्ट, बेहतरीन टारगेट, सब चीज़ के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ों पर आपने सवाल उठाया। लेकिन बड़ी हैरत है कि जिस प्रदेश के लिए आप इतना सब कुछ मतलब कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के लिए, वहाँ के चेहरे मुझे बहुत कम नजर आ रहे हैं। बरसात की वजह से, बरसात होने की वजह से कुछ लोगों की फ्लाइट मिस हो गई, कुछ लोग इस वजह से नहीं आ पाए, अचानक फ्लाइट लेट थी। लेकिन अब अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो हम जो है अपना धरना श्रीनगर करेंगे और वहाँ हज़ारों की तादाद होगी। अगर सरकार ने ये बातें चुनाव के बाद मानी तो ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं। इन मुद्दों पर खास करके एजुकेशन के लिए, जी, मैंने मदरसा बोर्ड में जो टीचर्स हैं, जो और बेकारी दूर करने के लिए, नौजवानों के जो मौलवी उलेमा उसमें पढ़ा रहे हैं, उनकी कुछ सरकारी सैलरी मिलना चाहिए। 8-10 हज़ार की सैलरी में कुछ नहीं मिलता।
क्योंकि जाहिर से बात वो ज़रूरी है। अगर ये सब काम नहीं हुए तो हो सकता है हम दोबारा जंतर मंतर में भारी संख्या में धरना देंगे। है पहली बार आप आए जी हाँ, यहाँ पहली बार गया। देश की जनता प्रशासन के साथ साथ देश की जनता के लिए क्या करें? देश की जनता के लिए कि वो कश्मीर की आवाज़ भी उठाना चाहिए। जिस हमारे पूरे देश में जो लोग मुस्लिम वोटों से सांसद जीते हैं, हमारे लोगों को ये आवाज़ उठाना चाहिए, अपने सांसदों से कहना चाहिए कि जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है वो संसद में चीखें बोलें। तो यही है देश। अबूर में लहराएंगे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर से। और जल्वा फरमा होगी जब तफसील अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं। बारिश की वजह से प्रोग्राम अभी महाराष्ट्र में बड़ा बावला मचा हुआ है। क्या कहेंगे? आप तो दीनी लोग हैं और इस तरह की चीज़ों पर, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? मैं मुफ्ती अशफाकुल कादरी, चेयरमैन ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम, ये कहना चाहूँगा कि जो इल्ज़ाम है कि मुसलमानों में पढ़ने लिखने का शौक़ नहीं है, ये गलत है। हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है वो इस वक्त पढ़ भी रही है और पढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। मदरसे हैं, उसके लिए स्कूल अपने भी बनाए जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में भेजा जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई जा रही है। लेकिन जब आप रोज़गार छीन लोगे तो खाने को नहीं होगा तो स्कूल की फीस कहाँ से लाएगा आदमी? तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पहले तो आदमी को ये सुनिश्चित किया जाए कि उसके पास इतना सरमाया हो, ऐसे कारोबार दे, ऐसी नौकरियां दे कि वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सके, ताकि वो देश में अच्छे से देश के साथ तरक्की कर सके और देश को भी आगे ले जाने में अपना पूरा 100% दे सके। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कुरान अजीम का, तो कुरान ने सबसे पहले तालीम ही की बात की और ये कौम तालीम में इतनी आगे गई कि इसने गरनाता और बगदाद की यूनिवर्सिटियाँ दी, जिन्होंने यूरोप को पढ़ाया। यूरोप में अंधेरा था 14वीं सदी से पहले वहाँ इल्म के नाम पे अगर कोई पढ़ने जाता था तो उसे कलीसिया की तरफ से सजा होती थी। लेकिन ये हमारे दुनिया को पहली यूनिवर्सिटी देने वाले हाँ, आप ही की कौम है। हाँ, मुसलमानों ने गरनाता यूनिवर्सिटी दी, मोरक्को में दी और बगदाद में दी, बसरा में दी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां दी। उसके बावजूद भी जब हर कोई कह देता है कि नहीं भी मुसलमानों में अशिक्षा बहुत ज्यादा है, इसकी क्या वजह? उसका सबब ये भी है कि एक तो हम अपने जो मंशूर था हमारा कुरानी, उससे हम हट गए, दुनिया को हमने अपना लिया, जबकि हमें दुनिया नहीं अपनानी चाहिए थी। पहले अपना मंशूर चाहिए था, उसके बाद दुनिया को हासिल करना चाहिए था। दूसरा, हमारे बाबाओं का बड़ा दखल रहा। बाबाओं ने हमें लोभ लालच में फंसा के तालीम हासिल नहीं करने दी। अलबत्ता अब जो न्यू जनरेशन आई है ये चाहती है कि बाबाओं के फरेब से निकले और अपनी कौम को आगे बढ़ाए। कितनी साफ गोई के साथ इन्होंने कहा है और यही कड़वी हकीकत है कि बाबाओं से, गलत लोगों के चंगुल से निकलिए, तालीम की तरफ आइए, क्योंकि यहीं से आपका सुर्ख दौर दोबारा शुरू होगा। एक चीज और अभी दूसरी जहाँ तक महाराष्ट्र का ताल्लुक है, रामगिरी ने जो कहा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, पूरी दुनिया का मुसलमान इससे आहत है और हमारी पूरी दुनिया के मुसलमान डिमांड भी कर रहे हैं कि किसी का भी कौम का रहबर है, किसी का भी कौमी रहबर है, उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद ही नहीं, बल्कि किसी की भी तौहीन नहीं होनी चाहिए। हम इसके कायल हैं। और अगर कोई किसी धार्मिक गुरु की खास तौर से प्रॉफिट की करे तौहीन, तो उसे हुकूमत कड़ी से सजा दे, ताकि उन्माद न फैले और वायलेशन ना हो। इसी से मिलती जुलती एक सवाल मैं पूछूंगा। सलमान रश्दी के बाद से एक सिलसिला सा शुरू हो गया, लोगों ने मतलब जो भी देखो वही शुरू कर देता। इसके पीछे मकसद? इसके पीछे मकसद यह है कि मुसलमानों का जो ईमान का जौहर है ना, उसे नापने की कोशिश की जाती है। ईमानी थर्मामीटर को नापने की कोशिश है। मुसलमान अभी सो गए कि जाग रहे हैं, सो गए कि जाग रहे हैं,